वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल अमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। इन्ना आतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानियक हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। इन्ना आतैनाकल कौसर। बेशक हमने आपको खैर कसीर अता फरमाई। फसल्लि लिरब्बिक वन्हर। आप अपने रब के लिए कुर्बानी कीजिए और नमाज पढ़िए। इन्ना शानियक हुवल अबतर। बेशक आपका दुश्मन ही बेनामो निशान रहेगा, दुम कटा रहेगा। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और तबाह बर्बाद हो गया। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। ना फ़ायदा दिया उसको उसके माल ने, ना उसकी कमाई ने। सयस्ला नारन ज़ात लहब। अन करीब उसको शोले मारने वाली जहन्नम की आग में फेंका जाएगा। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब। उसकी बीवी को भी जो लकड़ियाँ इकट्ठी करने वाली थी। फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। इनके गले के अंदर आहनी तारों की बटी हुई रस्सी होगी और अल्लाह ताला इनको जहन्नम के अंदर घसीटेंगे। इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन। ऐ मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको जो मजाक करने वाले हैं
उनके मुकाबले के अंदर हम आपके लिए काफ़ी हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर किस्म की हम्दो सना, किबरियाई, बढ़ाई, ऊंचाई, बुलंदी अल्लाह वहदहू ला शरीक के ज़ात अक़दस के लिए है, जो अल्लाह ताला पूरी दुनिया का खालिक है, मालिक है, राज़िक है। ये सारा कारखाना कायनात, पूरी दुनिया उस अकेले अल्लाह ताला ने बनाई है और वो अकेला इसको चला रहा है। अनगिनत लातादाद बेशुमार दरूदो सलाम उस हस्ती पे जो हस्ती ख़ातमुल अंबिया और ख़ातमुर रुसल है। मोहतरम प्यारे भाइयों, काबिल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों, अल्लाह के प्यारे हबीब, हबीब किबरिया, इमामुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और अक़ीदत, ये ऐन ईमान है। सही बुखारी मुस्लिम में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ख़ुद बयान फरमाया है। यार पर्दा पीछे करके ना दरवाज़ा खोलो, वो भी खोलो सारा दरवाज़ा, यह भी खोलो। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। तुम में से उस वक़्त तक कोई शख्स मोमिन और मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ अपने वालिदैन से, अपनी औलाद से, बल्कि पूरी कायनात से बढ़कर प्यार और मोहब्बत नहीं करता। तमाम अंबिया के साथ ईमान लाना और उनसे मोहब्बत करना, ये हमारा ईमान है। अल्लाह ताला ने फरमाया ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुलिही। अल्लाह के जितने भी रसूल हैं उनमें से किसी के दरमियान हम कोई तफरीक नहीं करते कि फ़लाँ नबी को हम मानते हैं, फ़लाँ को नहीं मानते। हम सारे अंबिया को मानते हैं। यहूदियों की तरफ मबूस होने वाले मूसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, ईसाइयों की तरफ मबूस होने वाले ईसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं। हम उनके नामों के ऊपर अपने बच्चों के नाम रखते हैं, अपने नाम रखते हैं। हम अपने बच्चों का नाम मूसा रखते हैं, ईसा रखते हैं, इब्राहीम रखते हैं, याहया रखते हैं, याकूब रखते हैं। हमें उनसे अकीदत और मोहब्बत है। इन काफरों, यहूदियों और ईसाइयों की सबसे बड़ी मुखालफत का यहाँ से पता चल जाता है कि पूरी दुनिया के अंदर किसी एक यहूदी और किसी एक ईसाई के नाम के साथ आप मोहम्मद का नाम नहीं दिखा सकते। ये उनका बुग़्ज़ है। मेरे भाइयों, ये ईसाई, यहूदी, हिंदू, गैर मुस्लिम, ये हमारे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की जब चाहते हैं तौहीन करते हैं। ये मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलते हैं, मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं और फिर मुसलमानों के ईमान को चेक भी करते हैं कि देखते हैं कि इनके अंदर कितनी मोहब्बत है अपने आका अलैहिस्सलाम की। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का ख़ुद अल्लाह ताला ने उनकी हुर्मत का ख़ुद दिफा किया है।
और अल्लाह ताला ने ख़ुद अपने पैगंबर की बेहुरमती करने वालों और उनकी तौहीन करने वालों को इस दुनिया के अंदर भी ज़लील किया है। आखिरत का अजाब तो उनके लिए तैयार है ही, दुनिया के अंदर भी अल्लाह ने ज़लील किया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का बेटा इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौत हो गया तो मुशरिकीन मक्का ने, उस वक़्त के काफरों ने यह कहना शुरू कर दिया कि आपकी नस्ल ख़त्म हो गई है, अब दुनिया में इनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। उस मौका पर अल्लाह ताला ने सूरा कौसर उतारी, इन्ना आतोइना कल कौसर, ए मेरे पैगंबर हमने आपको खैर कसीर अता की है। जो इज़्ज़त, जो एहतराम और जो आपके नाम की कदर व मंजिलत आपको दुनिया के अंदर हमने अता की है, ये किसी दूसरे को और को नसीब नहीं हुई। आप नमाज पढ़ें, अपने रब के लिए कुर्बानी करें। ये जो बातें कर रहे हैं ये बात नहीं होगी, बल्कि आपके ये सारे दुश्मन ये बेनामो निशान रहेंगे, ये दुम कटे रहेंगे, इनका दुनिया के अंदर कोई नाम नहीं लेगा। पूरी दुनिया के अंदर कोई काफिर भी अपने बच्चे का नाम अबू जहल नहीं रखता, अबू लहब नहीं रखता। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ मेरे पैगंबर हम आपके ज़िक्र खैर को बुलंद करेंगे दुनिया में। दुनिया के एक कोने से अजान शुरू होती है, फजर की अजान शुरू हो गई, अभी ख़त्म नहीं हुई, दूसरी जगह पर फजर का वक़्त हो गया, अभी ख़त्म नहीं हुई, तीसरी जगह पर फजर का वक़्त हो गया, अभी ख़त्म नहीं हुई, चौथी जगह पर फजर का वक़्त ख़त्म हो गया। फजर की अजानें जब आखिर में पहुंचती हैं तो ज़ोहर का टाइम हो जाता है, ज़ोहर की अजान शुरू हो जाती है। ज़ोहर की ख़त्म नहीं होती तो असर की शुरू हो जाती है। पूरी दुनिया में एक सेकंड भी ऐसा नहीं होता कि जिसमें इस दुनिया की मस्जिदों के मीनारों से अल्लाह और उसके रसूल का नाम बुलंद ना हो रहा हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नबूवत अता की और तौहीद का दर्स देने का हुक्म दिया, दावत देने का हुक्म दिया। आप सफ़ा पहाड़ी पे चढ़ के आवाज़ लगाई, लोग इकट्ठे हुए। आपने कहा अगर मैं तुम्हें यह कहूं कि इस पहाड़ी की ओर से एक लश्कर अभी तुम्हारे ऊपर हमलावर होने वाला है, बात मानोगे? लोगों ने कहा जी आपने कभी झूठ नहीं बोला, क्यों नहीं मानेंगे? ज़रूर मानेंगे। आपने कहा जो बात आपको कहने वाला हूँ ये भी सच्ची बात है। जी जी फरमाइए। आपने कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्रिहू तमलिकुल अरब वल अजम, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, कामयाब भी हो जाओगे, अरबो अजम के मालिक भी बन जाओगे। अबू लहब कहने लगा ये वही है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी के अंदर अपनी लौंडी आज़ाद करने वाला था। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को मानने का वक्त आया है। अब कहता है तेरा हाथ टूट जाए इसलिए हमें यहाँ बुलाया है। अल्लाह के पैगंबर तो अभी खामोश हैं। अल्लाह ने आसमान से इसके लिए जहन्नम का सर्टिफिकेट उतारा। अल्लाह ताला ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, तेरे दोनों टूट जाएं, तू तबाह बर्बाद हो गया और तेरे माल ने और तेरी कमाई ने तुझे कुछ भी फ़ायदा ना दिया। सयस्ला नारन ज़ातल हब, अन करीब हम तुझे शोले मारने वाली जहन्नम की आग में फेंकेंगे। और सिर्फ तुझे नहीं, तेरी बीवी जो कांटे इकट्ठे करके मेरे पैगंबर के रास्ते में फेंकती थी, वमरातुहु हम्मालतल हतब,
तेरी वो बीवी जो कांटे इकट्ठे करने वाली थी उसको भी जहन्नम में फेंकेंगे, और तुम दोनों के गले के अंदर आहनी तारों की बटी हुई रस्सी होगी और मैं जहन्नम के अंदर तुम्हें घसीटूंगा। मेरे पैगंबर को बददुआ देने वाले, अल्लाह ने आसमान से जवाब दिया, अपने पैगंबर की हुर्मत की हिफाजत की, तौहीन का जवाब दिया। इन्हीं का बेटा उतैबा अबू लहब का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे थे, इस लाइन ने आगे बढ़कर आपका कमीज़ पकड़ के फाड़ा और थूकने की कोशिश की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़बान से निकला, अल्लाहुम्मा सल्लत अलैहि कल्ब मिन कलाबिका, या अल्लाह अपने दरिंदों में से कोई दरिंदा इसके ऊपर मुसल्लत कर दे। ये एक तजारती काफ़िला लेकर शाम की तरफ जा रहा था, रास्ते में जंगल आया, इसने शोर मचा दिया। इसको ये यकीन था इस पाक ज़बान से निकले हुए अल्फाज कभी रद्द नहीं होते, वो पूरे हो चुके होंगे। इसने शोर मचाना शुरू कर दिया, कोई दरिंदा आएगा मुझे खा जाएगा। लोगों ने कहा, सरदार जी क्या कर रहे हो, यहाँ कोई दरिंदा नहीं, ऐसे ही शोर मचा रहे हो। कहने लगा, नहीं कोई दरिंदा आएगा मुझे खा जाएगा। लोगों ने कहा, हम तेरा इंतज़ाम करते हैं, सब्र करो। लोगों ने दरमियान में इसका बिस्तर बिछाया, सैडों पर और बिस्तर बिछाए, सैडों के ऊपर गुलाई के अंदर सारा सामान रखा, फिर सवारियां खड़ी कर दी, फिर पहरेदार खड़े करके कहा, अब आराम से सो जा। आधी रात गुजरी थी, एक शेर आया और सारे हसार फलांगता हुआ इसके पास पहुंचा और पकड़ कर इसको चीर के रख दिया। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर की हुर्मत का दिफा किया है। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की दावत देने के लिए बादशाहों को भी ख़त लिखे। आपने एक ख़त शाह फ़ारस का बादशाह किसरा, वहाँ के जो भी बादशाह होता उसको किसरा कहते थे, जिस तरह हमारे यहाँ वज़ीर आज़म कह देते हैं, उसका अपना नाम खुसरू परवेज़ था। उसके नाम आपने ख़त लिखा, सैयद अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना सफ़ीर बनाकर भेजा। ख़त की इबारत यूँ थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से शाह फ़ारस किसरा के नाम, अस्सलामु मनि तबइल हुदा, हर उस शख्स के लिए सलामती है जो हदायत को कबूल कर ले, अल्लाह और रसूल पर ईमान ले आए और उनकी पैरवी कर ले और गवाही दे दे अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अस्लिम तस्लम, इस्लाम ले आ, सलामती मिलेगी। इनकार करोगे तो तुम पर बाकी मजूसियों का भी गुनाह होगा। ख़त पकड़कर फाड़ दिया। तकबराना अंदाज में खड़ा होकर कहता है, मेरी राया का एक नौज़बिल्ला हकीर सा गुलाम अपने नाम को मेरे नाम से पहले लिखता है। और मेरे भाइयों, ये कोई आम ख़त नहीं था, ये नामा मुबारक था, वही ये इलाही थी जिसको इसने फाड़ा था। अल्लाह के पैगंबर की तौहीन की थी, बेअदबी और गुस्ताखी की थी। जब आपको मालूम हुआ, आपने कहा, या अल्लाह, जिस तरह उसने मेरा ख़त फाड़ा है तू भी उसके टुकड़े टुकड़े कर दे। खुसरू परवेज़ ने यमन के गवर्नर बाज़ान को ये पैगाम भेजा, अपने मजबूत 2 एलची वहाँ मक्का भेजो और वहाँ से जिसने मेरी गुस्ताखी की है उसको गिरफ्तार करके मेरे पास लेकर के आए। बाज़ान ने 2 मजबूत किस्म के जो एलची थे वहाँ आपको भेजे।
आपके पास पहुँचे और कहने लगे कि हम यमन के गवर्नर का पैगाम लेकर आए हैं, आपको शाह फारस किसरा ने अपने दरबार में तलब फरमाया है। आपने कहा सुबह आना मेरे पास। जब वो सुबह आए, आपने कहा किसकी बात करते हो? उसकी बात करते हो जिसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। वो चौंक गए और कहने लगे ये कैसे हो सकता है? आपने कहा ये हो चुका है, अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमा ली थी। उसका अपना ही बेटा शीरवैह अपने बाप के दरबार में दाखिल हुआ, उसको तख्त से पकड़ कर नीचे खींचा और अपनी तलवार से उसके टुकड़े करके खुद तख्त पे बैठ गया। और आपने फरमाया कि जाओ बाज़ान को जाकर कहो अगर वो मुसलमान हो जाए, जो ज़मीनें तुम्हारे पास है हम तुम्हारे पास ही रहने देंगे। इन्होंने जाकर के बाज़ान को बताया, वो कहने लगा ये नहीं हो सकता। उसने पता किया तो वाकई वो हो चुका था। इस वाक़या का उसके ऊपर इतना असर हुआ कि बाज़ान कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के नामा मुबारक की गुस्ताखी की, अल्लाह ने उसको चीर के रख दिया और उसके अपने ही बेटे के हाथों उसके टुकड़े टुकड़े करवाए। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर की हुर्मत का दिफा खुद किया है। काब बिन अशरफ एक यहूदी था और वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालफत के अंदर शेर पढ़ता था, हिजब करता था। आपने उसके कत्ल का हुक्म दिया। मोहम्मद बिन मसलमा ये अपने कले के अंदर, और कले के अंदर भी महफूज एक कमरे के अंदर ये मौजूद था। मोहम्मद बिन मसलमा वहाँ पहुँचे और अंदर जाकर इसको कत्ल करके आए। मक्का फतह होता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ये वहाँ खड़े होकर के ऐलान फरमाते हैं, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज मैं तुमसे कोई बदला नहीं लूँगा। मेरे अल्फाज भी तुम्हारे लिए वही हैं जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के अल्फाज अपने भाइयों के लिए थे, लेकिन जो मेरा गुस्ताख होगा वो यहाँ बैतुल्लाह के गिलाफ में भी छुप जाए तो उसको यहीं कत्ल कर दिया जाए। मेरे गुस्ताख को माफ़ी नहीं। इब्ने ख़तल जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर चुका था, सहाबा ने ढूंढना शुरू किया। उसको इतना पता था कि जो बैतुल्लाह में दाखिल हो जाए उसको कुछ नहीं कहते। वो आकर बैतुल्लाह के गिलाफ में छुपा और उसको उसी गिलाफ के अंदर उसकी गर्दन उड़ाई गई, क्योंकि ये अल्लाह के पैगंबर का गुस्ताख था। काफिर को आपने माफ़ी दे दी, गुस्ताख को माफ़ी नहीं दी। एक नाबीना सहाबी, उसकी बीवी की ज़बान से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के अल्फाज निकले। वो परेशान हो गया, रात के इंतज़ार में है। रात हो गई, आधी रात बीत गई, उसके जिस्म में आग लगी हुई है कि मेरी बीवी मेरे आका की गुस्ताखी करे, मेरे ज़िंदा रहने का कोई फ़ायदा नहीं। जब रात को उसने टटोल के देखा, सो चुकी है, पेट के ऊपर अपना नेज़ा रखा और पूरे ज़ोर से दबा दिया। वो चीखती रही जब तक उसकी जान नहीं निकली, इन्होंने अपना नेज़ा नहीं छोड़ा। सुबह हुई, मशहूर हो गया, एक सहाबी ने अपनी बीवी कत्ल कर दी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने खुली कचहरी लगाई, सारे लोग वहाँ जमा हैं। इनको आपके पास बुलाया गया। आपने पूछा तूने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया? कहा आका जी, मैं आँखों से नबीना हूँ, मेरी बीवी मेरा सहारा थी। अल्लाह ने उसमें से फूल जैसे दो मुझे बेटे भी अता किए। मुझे उसके साथ बहुत प्यार था, मेरी ज़िंदगी का सहारा भी थी, मेरे हर चीज़ का वो ख्याल भी रखती थी। लेकिन उसकी ज़बान से आका जी तुम्हारी गुस्ताखी का लफ्ज़ मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने इसलिए उसको कत्ल किया है। आपने ऐलान फरमाया मेरा सहाबी बरी है और उस औरत का खून रायगां है। आपने ये नहीं कहा कि मुझे बताना था,
केस चलाना था, फैसला होता, फिर उसके बाद उसको सज़ा दी जाती। आपने कहा तूने सही फ़ैसला किया है। मेरे भाइयों, गुस्ताखे रसूल की सज़ा सरतन से जुदा, इसके अलावा और कोई सज़ा नहीं। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, तो इसी तरीके से बर्रे सगीर इंडिया, जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी यहाँ, रोज़नामा प्रताप का एडिटर महाशबा कृष्ण, उसने एक किताब लिखी रंगीला रसूल, जिसमें उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की। इस किताब को लाहौर के अबलीस राजपाल हिंदू ने शाया किया। मुसलमानों ने गमो गुस्से का इजहार किया, एहतजाज किया, रैलियां निकाली। अदालत ने सिर्फ 6 महीने के लिए उसके लिए सज़ा बोली। इसके मुकाबला में एक तो अहले हदीसों के आलम मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने मुक़द्दस रसूल लिखकर इस किताब का जवाब दिया और दफ़ा 144 लग गई। जलसे जुलूसों रैलियों के ऊपर पाबंदी लग गई। एक हवेली के अंदर जलसा किया। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी तकरीर कर रहे थे। अपनी तकरीर में वो कह रहे थे, ए नौजवानों, प्यारे पैगंबर की तौहीन हो और गुस्ताखे रसूल इस ज़मीन के ऊपर ज़िंदा हो, तो बताओ तुम अल्लाह को कल क्या जवाब दोगे। ये बात कह रहे थे। एक कोने के अंदर एक नौजवान अपने ऊपर कंबल लिए हुए, अपना सर अपने घुटनों पर रखकर मुसलसल रो रहा था। जलसा ख़त्म हुआ, लोग अपने घरों को चले गए। उस नौजवान ने किसी को पूछा कि ये राजपाल कहाँ रहता है। उसको बताया गया कि लाहौर हस्पताल जो रोड है, उस रोड के ऊपर उसका दफ्तर है। वो रिहा हो चुका है, उसका दफ्तर खुल गया है, कल वो अपने दफ्तर में आएगा। ये नौजवान अपने घर जाता है, घर से एक छुरा लेता है, छुरे को अच्छी तरह से तेज़ करता है। तेज़ करने के बाद उस रास्ते के अंदर बैठ गया जो रास्ता उस दफ्तर की तरफ जाता था। जब ये राजपाल आया तो उस नौजवान ने इसके ऊपर हमला किया, पैदर पे खंजर के उस छुरे के वार किए, इसको जहन्नम रसीद किया। पुलिस ने इसे पकड़ लिया। इसकी ज़बान पर था, अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे सुकून हुआ है जबकि गुस्ताखे रसूल जहन्नम रसीद हुआ है। ये कौन था? ये वही जिसको आप गाजी इल्मदीन शहीद के नाम से याद करते हैं। मेरे भाइयों, गुस्ताखे रसूल की ये सज़ा है। अब्दुल क़य्यूम ज़िला हज़ारा के गांव गाज़ियाबाद का रहने वाला एक ज़मींदार का बेटा, ज़मीन थोड़ी थी, गुजारा नहीं होता था। यहाँ से ये बेचकर कराची चले गए। कराची इसने जाकर घोड़ा रेडी बना ली। ये घोड़ा रेडी के ऊपर अपना कारोबार काम करता था। दीनदार था, नमाजी था, कुरान सादा पढ़ा हुआ, बिल्कुल अनपढ़ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सच्ची मोहब्बत करने वाला था। बूढ़े वालिदैन थे, एक बहन थी, बीवी थी, औलाद कोई नहीं थी और सब का ये अकेला कफील था। बूढ़े वालिदैन का, बहन का और बीवी का अकेला। ऐसे हालत में देखो बंदा क्या सोचता है कि मेरी कोई दिहाड़ी ना मर जाए, 4-5 अफराद मेरी कफालत में हैं, वो ये सोचता है। मस्जिद में खुतबा इसने सुना। खुतबे के अंदर इमाम मस्जिद ने यह बयान किया, नथू राम ने एक किताबचा लिखा है हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, और उसके अंदर उसने
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है। ये सूबा सिंध उस वक़्त बम्बई का हिस्सा था, पाकिस्तान का नहीं। मुसलमानों ने एहतजाज किया, इसके ऊपर केस चला। अदालत ने सिर्फ 1 साल की सज़ा सुनाई। कुछ महीनों के बाद ये ज़मानत पे बाहर आ गया। जिस दिन इसकी पेशी थी उस दिन अब्दुल क़य्यूम को भी पता चल गया कि आज उसकी पेशी है गुस्ताखे रसूल की। ये बगल में खंजर छुपाकर वहाँ अदालत के कमरे में जाकर के बैठ गए। जब उस नथुराम को पेशी के लिए लाया गया, अब पेशी क्या होनी थी? सबसे पहली पेशी अब्दुल क़य्यूम के सामने हुई और इसने अपने खंजर से उसको जहन्नम रसीद किया। जज ने कहा, तूने ये क्या किया? कहने लगा, ये तेरे ऊपर जॉर्ज पंचम की ये तस्वीर लगी हुई है जिसको तुम अपना पोप समझते हो। इसकी कोई तौहीन कहे तो तुम क्या करोगे? कहने लगा, हम नहीं छोड़ेंगे। कहा, इसको भी मैंने इसीलिए नहीं छोड़ा, इसने हमारे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की तौहीन की है। मेरे भाइयों, ये इलाज है इनका, ये इलाज है जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवानों ने इनका इलाज किया है। ये पहले इंडिया वाले मुसलमानों के साथ दुश्मनी कर रहे थे, कश्मीरी भाइयों बहनों के साथ इनकी दुश्मनी जारी थी। अब इनकी इस्लाम के ख़िलाफ़ दुश्मनी यहाँ तक पहुँची कि इनकी पार्टी जनता पार्टी बीजेपी, जिसका ये मोदी जो है सरबराह है इस पार्टी का, ये पार्टी सबसे बड़ी मुसलमानों की दुश्मन है। वहाँ इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा मुसलमानों के ऊपर जुल्म ये करते हैं। इनके रहनुमाओं ने, एक औरत है एक मर्द है, उन दोनों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ गुस्ताखाना अल्फाज कहे। पाकिस्तान खामोश था। इंडिया के मुसलमानों ने एहतजाज शुरू किया। इन बेगैरतों ने ना शर्म की, ना हया किया, ना शर्मिंदगी अख्तियार की, ना किसी किस्म का यू टर्न लिया, बल्कि एहतजाज करने वाले 1500 मुसलमानों को पकड़कर जेल के अंदर बंद कर दिया। उनको नहीं कहा कि तुमने गुस्ताखी क्यों की है। जिन मुसलमानों ने एहतजाज किया उनको पकड़कर जेल में बंद कर दिया। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, फिर गैरत आई अरबों को। जिन अरबों को हम बेगैरत समझ रहे हैं, जिनको आजकल हमारा जहन बना दिया गया है कि वो बेगैरत हैं, और वहाँ उन्होंने सैलमे खोले हुए हैं, और वहाँ जो है एक वो कंजर खाना बना रहे हैं जिनके बारे में हम ये सोचते थे। फिर उनको गैरत आई अरबों को। मेरे भाइयों, फिर अल्लाह ने ऐसी गैरत उनको अता फरमाई, उन्होंने अपने स्टोरों से इंडिया के सामान को उठाकर फेंका, और इंडिया का कोई भी बंदा अरबों के अंदर जो काम करने वाला था उनको कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम यहाँ नहीं रह सकते हो, हम तुम्हें काम पर नहीं रखेंगे। जब इनको अपनी डूबती हुई मईशत नज़र आई इंडिया को कि अरबों और खरबों रुपया इंडिया के लोग अरबों से कमाकर हमारे मुल्क के अंदर भेजते हैं, हमारे बेगैरत तो अपने मुल्क का बाहर लेकर जाते हैं ना, बाहर लेकर जाते हैं। और जो बेचारे पाकिस्तानी बाहर से कमाई करके मुल्क में भेजते हैं, ये बेगैरत हुक्मरान कहते हैं उनके वोट की हैसियत कोई नहीं, वो वोट नहीं डाल सकते जो मुल्क में पैसा भेज रहे हैं। और ये खुद अपना पैसा सारा बाहर भेजते हैं, बाहर, ताकि बाहर के मुल्कों को, अमेरिका को और इंडिया को, बरतानिया को, उनको फ़ायदा हो। फैक्ट्रियाँ वहाँ जाकर लगाते हैं, उनको फ़ायदा हो। ये इनकी बेगैरती है, ये इनका पाकिस्तान के साथ इनकी मोहब्बत है। मैं अपना वाक़या बताता हूँ। जब मैं वहाँ हज पे